नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। 2022 में 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी जाति समीकरण के मिथक टूट गए और जीत हार के समीकरण बदल गए। माना जा रहा था कि इस बार चुनाव जाति समीकरणों के आधार पर ही होंगे, लेकिन भाजपा को योगी के नाम पर ब्राह्मण और जाट बाहुल्य सीटों पर जीत मिल गई। इतना ही नहीं, उम्मीद से परे यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी भाजपा ने सेंधमारी की है। अब हम आपको सबसे पहले एक एक करके सभी जात की सीटों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात ब्राह्मण बाहुल्य सीटों की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 14% के आसपास है। सूबे की 115 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही जीत हार तय करते हैं। इस वोट बैंक को लेकर विपक्षी दलों से लेकर सत्ता पक्ष में भी काफी खींचतान मची हुई थी। 2017 में योगी सरकार आने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगने लगा था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विपक्ष ने सीएम योगी पर ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा भी लगा दिया था। यही नहीं, पार्टी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल तक किया। चुनाव से पहले विपक्ष ने इसी ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए तमाम वादे किए, लेकिन साहिबाबाद, लखनऊ कैंट जैसी ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीटों का नतीजा बता रहा है कि ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज नहीं था। अब बात करते हैं ठाकुर बाहुल्य सीटों की। योगी के सीएम बनते ही उत्तर प्रदेश पर ठाकुर नेताओं और अफसरों को शह देने का आरोप लगने लगा। यही नहीं, जब यूपी में माफियाओं को खत्म करने के लिए बुलडोजर और ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे थे, तब ठाकुर माफियाओं को बचाने का भी उन पर आरोप लगा। जिलों में और थानों में ठाकुर अफसरों की पोस्टिंग के भी आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे। दरअसल ठाकुर वर्ग ओपिनियन मेकर माने जाते हैं। यही वजह है कि कोई भी दल इन्हें नजरअंदाज नहीं करता है। लेकिन 2022 के इन चुनावों में स्थिति उलट गई। लगभग सभी विपक्षी दलों ने ठाकुर नेताओं को बहुत कम संख्या में टिकट दिए, जिसका नतीजा यह रहा कि 2022 चुनाव में ठाकुर बाहुल्य एतमादपुर, खुर्जा, सिकंदराराव, गोवर्धन, कालपी जैसी सीटों पर भी भाजपा ने ही विजय पताका फहराई। यहां जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 से 7% ठाकुर वोट बैंक है। अब बात करते हैं यादव बाहुल्य सीटों की। उत्तर प्रदेश में 9% की हिस्सेदारी रखने वाली यादव जाति ओबीसी कैटेगरी में 20% की हिस्सेदारी रखती है। इस वोट बैंक पर मुलायम परिवार का प्रभाव माना जाता है। टॉप 10 यादव बाहुल्य सीटों के नतीजों को देखें तो छिबरा, मऊ और बक्सी का तालाब छोड़कर 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने झंडा फहराया है। यह सभी जिले लगभग इटावा के आसपास के हैं। यानी यादव वोटों में भी बीजेपी ने सेंधमारी की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी यादव बाहुल्य सीटों का ज्यादातर रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ ही गया है। अब बात करते हैं जाट बाहुल्य सीटों की। उत्तर प्रदेश में 6 से 7% जाट वोट बैंक है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद 17% के आसपास है। उत्तर प्रदेश की 120 विधानसभा सीटों पर इनका असर माना जाता है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल्य इलाकों के किसान एकजुट हुए थे, उससे माना जा रहा था कि इस वोट बैंक से भाजपा को एक बड़ा झटका मिलेगा। बहरहाल, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे जो जातीय समीकरण टूटे थे, वह विपक्ष के लाख प्रयासों के बाद भी जुड़ नहीं सके। फतेहपुर सीकरी, मथुरा, छाता, मांट, बड़ौद, बुढ़ाना जैसी जाट बाहुल्य सीटों के नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा से जाट वोटर तो नाराज था ही नहीं। अब बात करते हैं मुस्लिम बाहुल्य सीटों की। उत्तर प्रदेश में 20% आबादी मुस्लिमों की है। इस वर्ग में भाजपा सरकार को लेकर काफी नाराजगी रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर हुए दंगे में उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा मुस्लिम युवकों की जान चली गई थी। कई दिनों तक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंदोलन चला था। इसका असर भी चुनावी नतीजों में दिख रहा है। इसलिए संभल, मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद देहात, अमरोहा जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सपा का ही परचम लहरा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में फिर से वापसी कर ली है। तमाम मिथक तोड़ने के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी और यह देखना अहम रहेगा कि इस बार के योगी आदित्यनाथ की यानी बीजेपी की सरकार 2.0 में क्या खास अहम फैसले और कौन सी चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।